भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। आज मैं बताऊंगा मिल गया यूएनओ का बेटा यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? अरे आपने पढ़ा होगा ना, शुरू थंबनेल पे लिखा हुआ है मिल गया यूएनओ का बेटा यूनेस्को। तो यूएनओ एक पापा हमें, आइए जो यूनेस्को उसका बेटा है। अब है क्या, देखो ध्यान से, बड़ी आसान भाषा में समझाता हूँ प्यारे बच्चों। ज़्यादा मेरे पास पोथी पत्रा हिसाब किताब नहीं है, जो है एक लाइनर है, समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझे तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक, अच्छा। अब भाई जो फोटो देख रहे हो ना, ये कौन फोटो है? अरे हीरो नहीं है, हम हैं। ये ताजमहल है, ये आप देख रहे हैं ना, ये ताजमहल है और ये मैं ही हूँ। ये जो आप पूरा फोटो देख रहे हैं, ठीक है। मैं कहाँ गया हूँ? ताजमहल गया हूँ, आगरा में गया हूँ। इसलिए नहीं गया हूँ कि शाहजहां ने मुमताज के मोहब्बत में, चाहे प्यार में ताजमहल बनवा दी, नहीं, बल्कि आकर्षक चीज़ है। आकर्षक मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। लेकिन ताजमहल अट्रैक्शन मेरा क्या है? मैं इसलिए गया हूँ क्योंकि जो ताजमहल है सुंदर तो बना ही है, लेकिन ये यूनेस्को में ये लिस्टेड है। जो यूनेस्को जो पेरिस फ्रांस में जो बहुत बड़ा कमरा घर है, बहुत बड़ा सचिवालय की तरह, ओमन जो लिस्टेड है। अब यूनेस्को का है, भी बताएंगे कर काम का है, ये कैसे काम करता है, ये काहे यूएनओ का बेटा कहलाता है, एक कौन पैदा कर दिया, ये क्यों बना, एक डायरेक्टर कौन है, ठीक है, एमन कितना देश शामिल है, कौन परीक्षक देश है, कौन सदस्य है, सब मैं बताऊंगा बारी बारी से। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, जो यूनेस्को होता है ना, ये होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तन मैंने एक बात याद आ गया, मुझे फोटो देखे ताजमहल वाला, ये बात आ गया आपका, कि याद आ गया ना कि जो फोटो लगा है, मुझे याद आ गया आकर्षक वाली बातें। जैसे एक कहावत है, नहीं है को शायरी समझ जाओ। जैसे कहा गया है, हर जगह पढ़ाई की मोह माया है। अभी 24 को पेपर है ना, लोग लगे हुए हैं MTS का, SSC का है, तो वो भी क्या है, अट्रैक्शन है। उस बच्चों का अट्रैक्शन है जो पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन अभी मैच खाएंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, पक्का मैच खाएंगे, ठीक है ना। नहीं 5-10 क्वेश्चन तो एक या 2 क्वेश्चन पक्का मैच खा जाएंगे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आइए जानते हैं, एक छोटा सा जो 2 लाइन है, कहा गया है हर तरह पढ़ाई की मोह माया है। हर तरह पढ़ाई की मोह माया है, किताबों में जीवन किसने पाया है। बड़ी अजीब कहा गया है, हर तरह पढ़ाई की मोह माया है, किताबों में जीवन किसने पाया है। अरे हम तो जाते थे लड़कियां देखने और मैडम कहती थी अरे बाप रे भाई तो ठंडी में पढ़ने आया है। तो ये सब छोटी छोटी जोक्स वाली बातें हैं। आइए अब जानते हैं कि यूनेस्को है क्या। तो बता दूं, यूनेस्को को पैदा करने वाला यूएनओ है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था ना, मैंने कहा था यूएनओ वाले वीडियो में, 1 सितंबर 1939 से जब 2 सितंबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध चला, कुल 6 वर्ष, एक दिन विश्व चला था आपका। जब विश्व युद्ध चला आपका, तो 1942 के दौरान क्या हुआ, एक तो केम प्रस्ताव आया, CAME केम। अरे कम का सेकेंड फॉर्म में समझ लेना इंग्लिश वाले में, केम प्रस्ताव आया। केम का पूरा नाम क्या है? कहा गया केम को कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एक प्रस्ताव आया 1942 के विश्व युद्ध के दौरान। और उसमें जो है शिक्षा और संस्कृति को लेकर एक संगठन बनाया गया लंदन में, जो कि ये इम्प्लीमेंट हुआ 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का निर्माण हुआ। कैसे हुआ था? केम के प्रस्ताव से हुआ था। लंदन में सम्मेलन चला था 1945 ईस्वी में, नवंबर का महीना था। फिर जो है 16 नवंबर को 1945 में जो है इसका निर्माण कर दिया गया यूनेस्को का। मैं आपको बता दूँ, यूएनओ का निर्माण किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, यानी अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया ना, तो 1 महीना बाद यूनेस्को बनाया गया। यानी कहाँ से पैदा हुआ यूनेस्को? यूएनओ से पैदा हुआ। देख लो है UNO, एक बीचों में ES से लिखा है। एक फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मैं बता दूं प्यारे बच्चों, मैंने ये बता दिया कि यूनेस्को क्यों बनाया गया। यूनेस्को इसलिए बनाया गया कि विश्व की शांति व्यवस्था बनी रहे, शिक्षा की व्यवस्था बनी रहे, संस्कृति की व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, एक दूसरे से कोनो लड़े उड़े नहीं, इसलिए यूनेस्को बनाया गया। ये स्पेशल बनाया गया शिक्षा और संस्कृति को लेके, जो हमारा पारंपरिक चीज़ें जो चलते रहे, ट्रेडिशनल, वो नष्ट न हो, उसका संरक्षण किया जाए, ठीक है ना। तो अब देखो हुआ क्या कि जब यूनेस्को का
निर्माण हो गया तो तब तक UNSDG भी आ गया। इसका मतलब ये होता है कि सतत विकास के लिए जो चीज़ें हमारी आवश्यकता है वाली चीज़ें हैं जो हमारे विकास में बहुत ही बड़ा कदम निभाती हैं हमारे विकास के लिए, उसको कहा जाता है UNSDG कहा जाता है। बस इतना जानिए जो यूनेस्को है UNSDG का भी मेंबर है, इसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यूनेस्को ये जानो, यूनेस्को को पैदा करने वाला कौन है? यूएनओ है। 16 नवंबर 1945 इसकी स्थापना हुई थी। केम का प्रस्ताव आया था, लंदन में सम्मेलन चला था, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का निर्माण हुआ। ठीक है, अब एक काम का है, एक काम ये है, अब देखो ध्यान से तनी मनी 1 मिनट, अगर अंग्रेज कोई मेरा वीडियो देख रहा होगा भैया तो तनी अंग्रेजी थोड़ा सा हम बोल लेते हैं। देखो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट्स यूनेस्को। यूनेस्को इज द पार्ट ऑफ यूएनओ एंड its full form of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations, and it's also part of the organization of UNSDG. It means United Nations Sustainable Development Group. Okay, its headquarter is established in the Paris, France, and its director आंद्रे अजोले। तो हिंदी में आते हैं तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये हो गया ना कि आप कह सकते हैं कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को में कुल जो यूएनओ में देश थे ना 193 देश थे पूरे विश्व में। देयर आर 195 कंट्री इन दिस वर्ल्ड एंड 193 कंट्री इज इंक्लूडेड इन द यूएनओ। सेम इन द सेम वे यू कैन से दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को देयर आर 193 कंट्री इट्स इंक्लूड यूनेस्को। 193 कंट्री यूनेस्को में शामिल है, जोन में 11 गो हमारा सहयोगी सदस्य देश है और 2 ठो हमारा पर्यवेक्षक सदस्य देश है, जोन 193 भी शामिल है 11। ठीक है, अब जो है एक जो हेडक्वार्टर है, जो एक मेन ऑफिस है वो है पेरिस फ्रांस में है, एक मुख्यालय है। यूएनओ का मैंने बताया था हेडक्वार्टर कहाँ था? न्यूयॉर्क में था ना, मैनहट्टन टापू के पास में था ना। मैंने एक वीडियो में बनाया था कि देखो ये मैनहट्टन टापू है, ये होम ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यूएनओ है। तो प्यारे बच्चों एक जो हेडक्वार्टर है पेरिस में फ्रांस में है, पेरिस के फ्रांस में है। ठीक है, यूएनओ का कुछ और पार्ट है, कुछ संस्था भी चलता है, कोपेनहेगन में है और आपका नीदरलैंड में भी है। अब देखो आगे ध्यान से हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बहुत ही जानेंगे कि यूनेस्को का काम क्या है, यूएनईएसको यानी यूनेस्को का काम क्या है। प्यारे बच्चों मैं बता दूं इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक शिक्षक होंगे, अगर आप एक पत्रकार होंगे तो आपका सुरक्षा एकरे हाथे में, यूनेस्को के हाथे में। ठीक है ना। अब देखो एकर काम क्या है, अगर मान लीजिए कोई पत्रकार भाई हमारा अगर वीडियो देख रहा होगा तो सबसे पहले उसको मेरा नमस्कार। तो पत्रकार भाई लोग, अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह पत्रकारिता करते हैं जहाँ आपको धमकी दी जाती हो, जहाँ मारने की धमकी दी जाती हो, जहाँ आपको डरवाया जाता हो, तो उस कंडीशन में आपको यूनेस्को हेल्प करेगा। अगर आप यूनेस्को के पास जाते हैं किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी लेटर के माध्यम से खुद जाते हैं तो हेल्प करेगा। यूनेस्को जो है पत्रकार भाइयों को जो है प्रशिक्षण भी देता है और ये ऐसा उनको टीच करता है कि वो खतरनाक से खतरनाक जगह जो है पत्रकारिता कर लें और कौन धमकी दे दे मारने होने का तो डरे नहीं। तो सबसे पहला काम तो पत्रकार भाई का। हम शिक्षक हम लोग के लिए भी काम क्या करता है कि हर सितंबर के महीने में 8 तारीख के यूनेस्को जो है साक्षरता दिवस मनाता है, जोन में कुछ उपहार भी लाता है, कुछ प्रशिक्षण भी देता है शिक्षकों को और बच्चों को। ठीक है, एक चीज़ और बहुत मेन पॉइंट हो, अगर आप जनरल व्यक्ति हैं, भारत के आम आदमी नहीं पढ़ते लिखते, अलग मैटर आपको जानना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में जो जलवायु परिवर्तन होने की समस्या होती है ना हो, तो ये को जागरूक करता है कि जो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन हो रहा है कैसे हमको सेफ रहना है, उसका भी जागरूकता यूनेस्को फैलाता है। जो हमारा भाषा है ना हिंदी इंग्लिश, ओकर संरक्षण भी करता है। जो हर तरह की भाषा चलता है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं, उसको भी ये सेव करता है। ठीक है, अच्छा एक और है, यूनेस्को का मेन काम है, सबसे मेन काम क्या है कि हमारे भारत नहीं पूरे विश्व में जितना देश है, पूरे संसार में जितना देश है, उस संसार का दोनों ऐतिहासिक सामान होगा, जैसे कोनो बिल्डिंग हो गया, कोनो पार्क हो गया, मतलब ऐतिहासिक चीज़ों को, चाहे वो मानव निर्मित हो
चाहे प्राकृतिक निर्मित हो, उनका ही संरक्षण करता है, उनको बचाता है। अगर टूटता फूटता है तो यूनेस्को उसको पैसा भी देता है मॉडिफाई करने के लिए, मतलब सामान की सुरक्षा करता है। तो मैं शुरू में दिखाया था ना आपको, क्या दिखाया था, ताजमहल कहाँ दिखाया था कि भारत के कुल 38 साइटों पर, यानी 38 ऐसे मतलब स्थल भारत के, कुछ पार्क हैं, कुछ इमारतें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल आगरा का है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश का है, अजंता की गुफाएं, एलोवेरा की गुफाएं महाराष्ट्र का है, सुंदर नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल का, हाई सब लिस्टेड है यूनेस्को में। एकर संरक्षण माना हेकर पापा कौन है सबके पापा यूनेस्को, और एकर पापा यूएनओ, ऐसे समझो यूएनओ का बेटा यूनेस्को, यूनेस्को का बेटा हाई सब है ताजमहल खजुराहो। एकर अगर सेवा वो कर रहे हैं, सब इसको बचाव कर रहे हैं, तो यूनेस्को ना कर रहा है, बचा रहा है। जो हम लोग टूर पे जाते हैं तो बहुत सारा पैसा भी आता है इनको बचाने के लिए, इसको सेव करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ विश्व धरोहर हैं जो भारत में है। बड़ी हम लोग भाग्यशाली है कि 38 चीज़ हमारे भारत में है जो विश्व के बहुत बड़े इतिहास यूनेस्को में शामिल है। बहुत गौरव फील होता है, हमको प्राउड फील होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमने मेन पॉइंट बता दिया। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यूनेस्को का निर्माण कब हुआ। इसका निर्माण 16 नवंबर 1945 को हुआ। क्लियर ना एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कितने देश हैं, इसमें 193 देश हैं, जिसमें से हमारे 11 सहयोगी सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक हमारे सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, फ्रांस में है। इसका महानिदेशक कौन है, आंद्रे अजोले हैं। यूनेस्को कब बना, किसके प्रस्ताव पे, तो केम के बना। केम क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के प्रस्ताव पे बना, लंदन में बना था, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है एक जितना मैं मेन पॉइंट था मैंने बता दिया। उसी प्रकार ये खजुराहो मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोवेरा की गुफाएं, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये सब इसमें लिस्टेड है यूनेस्को में। एक सेफ सुरक्षा एक पापा यूनेस्को है सेफ करता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि कोई टॉपिक अब बचा है। मैंने हर एक टॉपिक को मैंने बता दिया आपको कि पत्रकार भाई के लिए फ़ायदा करेगा, शिक्षक के लिए फ़ायदा करेगा, फिर जलवायु परिवर्तन में हेल्प करेगा। मतलब कहीं ना कहीं यूनेस्को जो हमारा सेफ्टी करता है बहुत बड़े वैश्विक स्तर पर। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन कहाँ मानने वाला चाइना दनादन कोरोना छोड़ता है। तीसरा छोड़ेगा तो बर्बाद लोग हो जाएंगे, सब खत्म कहानी हो जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं तीसरा, उम्मीद है मेरा।